हाथ में कुल्हाड़ी। जंगल के वृक्षों ने कहा भैया भागो, लकड़हारा आ रहा है, काट डालेगा। वृक्षों ने कहा साथियों डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुबह से शाम हो गई, लकड़हारा एक ही पेड़ काटने में डटा रहा, तनिक भी नहीं काट पाया। बेचारा समझते रहना कथा को, मजा की जरूरत नहीं है। कथा में लोग मजा ज्यादा लेने आते हैं, पर ज्ञान की शिक्षा लेने कम आते हैं लोग। समय आपका बर्बाद होता है, किसी के पास समय नहीं है। पैसा भी खत्म होता है, ये पैसा उतना ही कमा पाते हो जितने में पेट का पालन हो सके, बच्चों का भरण पोषण कर सको, पढ़ाई लिखाई कर सको। बहुत से भैया लोग अपनी लड़की लड़कियों की पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, पढ़ने बैठाते फीस जमा नहीं करा पाते हैं, कथा के लिए इतना चंदा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ये किस लिए करवाते हो? ताकि आपके जीवन का कल्याण हो, कुछ आपको ज्ञान और शिक्षा प्राप्त हो। और शिक्षा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को बराबर दिलाना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न वाले न पाठिता, ये पहली शिक्षा है आप लोगों के लिए। आपकी चाहे एक बेटा हो या दो हो, ये एक बेटी हो दो पुत्री हो, कितने भी, ये तो सब भगवान के फल हैं। जिसके भाग में जितने होते हैं उसे उसे मिलकर के ही रहते हैं। तो सबसे पहला मेहनत करो, समय अपना मेहनत में लगाओ। पराई वस्तु को मिट्टी के समान समझो, पराई नारी को, पराई लड़की को मां बहन के समान समझो। पर द्रव्यस्य लोष्टवत्, इस तरीके से अपने जीवन को गुजारो। और जो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को नहीं शिक्षित बनाते हैं, येषाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। ये मत सोच लो कि लला हमारे जिंदगी भर बकरियां चराता रहे, गायें भैंसियां चराता रहे, इससे भलाई नहीं होने वाली है और ना जीवन का उद्धार होने वाला है। जैसे आप आए हो ना, इस तरीके से जा भी नहीं पाओगे कि जाएगा तू जहां से। आए तो हो, अपनी मर्जी से आए हो, पर जाओगे उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, पता नहीं कब चले जाओगे। या बताओ किसी की मर्जी चली हो? 84 लाख योनियां हैं, जानवर भी नहीं चाहता कि हम मर जाएं। कुत्ते के रोड डंडा लगते हैं, वो ये नहीं सोचता हम मर जाएं। बैल रात दिन हल में जोतता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचता मर जाएं। फिर हम आप तो मनुष्य हैं, और फिर भी मनुष्य में ऐसे पागल होते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं, कोई आग लगा लेते हैं, कोई जहर खा लेते हैं। और ये ज्यादातर क्यों होते हैं? पत्नी पति के ऊपर और पति पत्नी के ऊपर, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये हमारा आपका जीवन अनमोल है, इसीलिए पुत्र पत्नियों को शिक्षा दिलानी अति आवश्यक होती है। कि जाए गजब जहां से साया न सती देगा। जितने भी कथाओं के श्रोता लोग बैठे हैं, खैर मैं आप लोगों से प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग हमें गुरु जी कहते हैं, इसलिए। नहीं तो कभी कभी हम कथा भूल जाया करते हैं। अरविंद भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं देते हैं। जाए साया साथ देगा, तो गज कफन का कपड़ा
कपन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। कपन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। वाह नादानी के बख्शे मर्ग ही साबित हुआ। ख्वाब था जो कुछ की देखा, जो सुना अफसाना था। न जाने कितने कितने बड़े कवि हो गए, विचार यही करते रहे क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। विचार करना। सुबह से शाम हो गई लकड़हारे को, एक पेड़ नहीं काट पाया, उदास होकर वापिस लौट पड़ा। एक वृक्ष था वो जंगल से बाहर खड़ा था दूर, उस सही के नीचे पसीना पहुंच के बैठ गो। हाँपी चल रही है, लंबी लंबी सांस ले रहे है लकड़हारो। तो वृक्ष ने देखा, पूछने लगा भैया बड़े परेशान नजर आते हो, क्या बात है? बोले बात क्या है? आज हमें बड़ा दुख है, आज तो हमारे बालक भूखे रहेंगे, क्योंकि हमारा यही कर्म है, लकड़ी काटना, बाजार में बेचना, बदले में अन्न खरीदना, उसी से बच्चों का पेट पालन करते हैं हम। विचार करना, हर मनुष्य अपने धर्म को छोड़ने का प्रयास करता है, दूसरे का धर्म अच्छा समझता है। ये नहीं होना चाहिए। अपने धर्म से बढ़कर के संसार में कभी भी दूसरे का धर्म बड़ा नहीं होता। बोले तो तुम क्या चाहते हो? बोले अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें वो क्षमता ही नहीं है। एक पेड़ नहीं काट पाया। वृक्ष हंसने लगा बड़ी जोर, कहने लगा एक बात बता, तुम हमसे हाथ मिलाओगे? तुमसे हाथ मिलाएंगे? हाँ। जब एक से काम नहीं होता है तो दूसरी को जोड़ लेना चाहिए, और एक में एक जब जुड़ता है तो दो थोड़ी होते हैं, तब होते हैं 11, और 11 की ताकत कितनी हो जाती है? बोले हाँ वो तो बढ़ जाती है। तो पहले हमसे दोस्ती करो। दोस्ती का अर्थ आप लोगों को पहले ही हम कथा में बता चुके हैं, पर आज कलयुग है, दोस्ती करना पर सोच समझ के करना। दोस्तों का भरोसा है लेकिन, दोस्ती का भरोसा है लेकिन, दोस्तों का भरोसा नहीं है। विचार करते रहना, कथा वहीं पे चल रही है, भूल मत जाना। निर्मल मना जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चला छिद्र नो पावा। सोच समझ के मित्रता और दोस्ती करना। बोले भैया हमने सोच लिया, हाथ मिला लिया, क्या हमारी मदद करोगे? बोले मदद ये करेंगे जो जितनों भी जंगल है ना, ये सब हमारे दुश्मन है, सब दुश्मन है। विचार कर लेना, परिवार परिवार होता है। अगर तुम परिवार में 500 लोग हो या 50 लोग हो या 5 लोग हो,
अगर किसी परिवार में लड़के ने, किसी भाई ने, किसी माता ने, बहन ने कोई गलती कर भी दी है तो उसका सुधार आपस में मिलकर के बैठ करके कर लो। ये नहीं कि तुमने उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, उसे परिवार से अलग कर दिया। इसका परिणाम जानते हो? रावण का तो परिणाम सभी ने समझ लिया, केवल विभीषण को लात मार के बाहर निकाल दिया था। उस वृक्ष को जंगल ने बाहर निकाल दिया। बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, बड़ा परिवार हो जाता है, शादी संबंधों में मुश्किल होती है, लड़के बहुत से उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, लड़कियां कर बैठती हैं, माताएं कर बैठती। नहीं, उस गलती का मिलकर के सुधार कर लो, पर उसे परिवार से जुदा मत करो, अलग मत करो। विद्वान जो होते हैं, शिक्षा देने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, या जो भगवान या देवी मैया होती हैं, वो जोड़ने का काम करती हैं, और जो तोड़ने का काम करता हो वो कभी ज्ञानवान नहीं कहलाता। वृक्ष कहने लगा तुम हमसे दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो, और एक अगर पेड़ कटने से बच जाए तो कहना क्या बात करते थे। दोस्ती कर ली, बोलिए अब हम में से एक लकड़ी काटो, लकड़ी कटवाई पेड़ ने, बोले अब जा कुल्हाड़ी के बीच में डालो, बाको बनाई के पेड़ डरवाओ, बोले अब कंधा पर धरी के जाओ जंगल में करो, एको पेड़ो बच जाए कटम से। लकड़हारो लेके कुल्हाड़ी पहुंचो, वृक्षों ने कहा भागो, अब मरे, कल ना मरे तो अब मरे, अब एक ना बचियो। बोले अब क्या होएगा, बहे लकड़ा हारो दूसरो तोड़ी, बोले बहे लकड़ा हारो तो है, कल ही घर हुआ एक नाइयो जाके संग, और वह तो घर हुआ बीचा बीच में घुसो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। संजय भैया का जो कथा पल्ले पत्ते